Hey guys, welcome back to Met Technology once again. So I'm Kamak Salawat and today we are going to start our PDF from 41 to 80. Okay. So last video में हमने already 40 questions के practical देख लिए हैं with explanation. ठीक है, एक बार ही उसका theoretical overview हो चुका था पहले एक वीडियो में. उसके बाद कल फिर से थियोरेटिकल ओवरव्यू प्लस प्रैक्टिकल. तो जो आज हम करने वाले हैं वो 41 से 80 तक करेंगे या देखते हैं एक दो ऊपर नीचे हो सकता है. ठीक है, टाइम की थोड़ी सी कमी है, मैं भी बिज़ी हूँ इस वजह से. ठीक है, जॉब की वजह से, तो दैट्स वाई. बट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, डोंट बी टेंस्ड अबाउट इट, है ना. बस ध्यान से पढ़ो क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं थोड़ा सा घुमा फिरा के आती हैं और तुम पकड़ नहीं पाते हो. फिर बोलते हो सर ये कुछ डिफरेंस था इसमें और पहले वाले में, बट ऐसा नहीं होता है. कभी कभी वर्ड्स या हमारे समझने की शक्ति पे भी डिपेंड करता है. ठीक है, तो कोई बात नहीं, बट पढ़ो. जो भी वीडियोस आ रही हैं, ठीक है, अब कंटिन्यू मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो दूँ. तो जो भी वीडियोस आ रही है उनकी रोज़ प्रैक्टिस करो, दो दो तीन तीन बार प्रैक्टिस करो. ठीक है, अदरवाइज़ देखो, पाइथन में प्रैक्टिस करोगे तो जीत जाओगे वरना हार जाओगे. पाइथन ऐसा ही है, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कब कॉन्सेप्ट माइंड से स्लिप हुआ और तुम पूरा भूल चुके हो. ठीक है ना. तो जब तक ये रनिंग में रहेगा तभी तक तुम कर पाओगे, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक इट. ठीक है, तो इतना ही बोलूँगा मैं कि जो भी जहाँ से भी कंटेंट ले पा रहे हो, कुछ भी कर पा रहे हो, यहाँ से ले पा रहे हो या किसी और चैनल से, कहीं से भी, चैट जीपीटी, ठीक है, जेमिनाई, तो कई सारे हैं. और हाँ, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, W3 स्कूल्स खोलो, उसमें पाइथन पे जाओ, वहाँ से प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करो पाइथन की. 0 to हीरो तक का बना देगी वो. ठीक है, W3 स्कूल से एक वेबसाइट है, उस पर सारे मॉडल्स हैं, पाइथन, SQL, सारी लैंग्वेज है ना. तो जितनी भी लैंग्वेज है वो सब हैं उसके ऊपर. तो पाइथन में जाओ वहाँ से और प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करो. उसमें एग्जांपल्स दिए होते हैं पहले से ही, है ना. तो तुम वहाँ पे जा सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो उसकी. ठीक है, सबसे अच्छा जो मेरे को प्लेटफॉर्म लगता है, अगर तुम पाइथन सीख रहे हो तो W3 स्कूल्स पे जाओ प्रैक्टिस के लिए. W3 स्कूल सबसे बढ़िया है, उस पर प्रैक्टिस करो. ना तुम्हें कहीं से क्वेश्चन ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कुछ करना पड़ेगा. जस्ट गो टू W3 स्कूल और बेसिक से स्टार्ट करो. स्टार्टिंग में कुछ डिफ़िकल्टी हो सकती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा ऑर्डर्ड वे में सिखाता है. ठीक है, तो धीरे धीरे स्टार्ट करोगे, थोड़ी डिफ़िकल्टी फेस करना, उसके बाद समझ आने लगेंगी चीज़ें और तुम कर पाओगे. ठीक है ना. तो अच्छे से पढ़ो, बस यही एक मोटिवेशन मैं दे सकता हूँ तुम्हें बाय दिस वीडियो. ठीक है, अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर प्रैक्टिस करोगे पाइथन की तो ही यू विल बी एबल टू सोल्व द क्वेश्चंस, है ना. अदरवाइज पाइथन इतनी स्मूथ जाती है दिमाग से कि पता भी नहीं चलेगा कॉन्सेप्ट कब गायब हुआ और तुम कब भूल चुके हो पूरा का पूरा. ठीक है, उसके बाद उसे जब दोबारा से सही से पढ़ोगे तभी वो दिमाग में घुसेगा, अदरवाइज़ नहीं. तो पढ़ोगे तो आगे बढ़ सकते हो पाइथन में, अदरवाइज़ नो, कोई चांस नहीं है. पाइथन इज़ लाइक मैथ्स. ठीक है, पाइथन मैथ की तरह ही है, बस पेशेंस रखना थोड़ा सा, क्योंकि ये पेशेंस मांगती है. पेशेंस रखोगे तो यू विल बी एबल टू गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स. अदरवाइज़ अगर जल्दी में रहोगे तो ये भी जल्दी में रहेगी. जितना जल्दी तुम पढ़ोगे उतना ही जल्दी ये निकल जाएगी. ठीक है. So with this motivation now we are going to start our second lecture with 41st question. ठीक है. So okay, what it says, why are comments used in Python? कमेंट क्यों यूज होते हैं पाइथन के अंदर? डॉक्यूमेंटेशन के लिए. कैसे? सी बड़ा सा हमने क्वेश्चन ये किया था. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि now I am going to use append function. ऐसे फंक्शन को fn लिख देते हैं, फंक्शन, so that I will be able to add the elements. ठीक है, add the elements. अब इसको मैं कैसे करूँगा? सिंपल हैश यूज़ करो, ये पूरा कमेंट आउट हो गया. अगर ये नहीं होता मैं रन कर देता तो यहाँ पे एरर आ जाती इनवैलिड सिंटैक्स की, बट जैसे ही मैं इसको हैश लगाऊंगा वैसे ही ये कमेंट आउट हो जाएगा और इसका कोड में कोई भी असर नहीं पड़ेगा. ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है और ऐसे ही तुम भी कर सकते हो. ठीक है ना.
बस समझ के चलना, थोड़ा सा पेशेंस रखना, अच्छे से पढ़ना, ये तुम्हें खुद ब खुद सीख जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। बट अगर तुम ज़्यादा जल्दी करोगे तो ये भी उतनी जल्दी रहती है। विच फंक्शन गिव्स मैक्सिमम वैल्यू, सी मैक्स गिव्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मैक्स हमें पता चल गया कि मैक्स मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। तो वी हैव टू क्रिएट अ लिस्ट, इसको इस तरीके से समझते हैं, जस्ट वी हैव अ लिस्ट, है ना, क्योंकि हम एक साथ पढ़ रहे हैं, सो दैट्स वाई वी हैव लिस्ट, हमारे सबके पास लिस्ट है, ठीक है। ध्यान से वीडियो को देखते रहो। वी हैव लिस्ट एंड सम डेटा इन इट। नाउ आई नो कि मेरे पास 3 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है इन दिस लिस्ट, राइट। सो हाउ वुड आई प्रिंट इट, हाउ वुड आई बी एबल टू प्रिंट इट, राइट। तो कैसे, इस तरीके से प्रिंट मैक्स यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे लिस्ट। अब इस लिस्ट का जो भी मैक्स होगा वो यहाँ आ जाएगा, चाहे कितनी ही बड़ी लिस्ट हो, ठीक है, कितनी भी बड़ी लिस्ट हो, उसमें जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इधर आ जाएगी, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ मैक्स वर्क्स, ठीक है। चलो, लिस्ट डॉट पॉप क्या करता है, वो डस लिस्ट डॉट पॉप डू, ठीक है। तो ये क्या करता है, रिमूव लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट जो भी होगा इसको रिमूव कर देगा। हाउ इट विल रिमूव इट, सो जस्ट लिस्ट डॉट पॉप 3, इसने बता दिया 3 रिमूव हो चुका है। नाउ इफ वी विल ट्राई टू प्रिंट इट, अब 2 भी रिमूव हो चुका है। जितनी बार इसको मतलब हम करेंगे उतनी बार ये रिमूव होता चला जाएगा। अब इसने 2 और 3 रिमूव कर दिए हैं, जितनी बार हम रन करेंगे उतनी बार एक टाइम ऐसा आएगा कि ये लिस्ट को एम्प्टी कर देगा। जैसे ही मैं अब लिस्ट को प्रिंट कराता हूँ तो मेरे पास एम्प्टी लिस्ट है, ठीक है। हाँ, एक बार ये और रन हो गया, वो मैंने इसके नीचे ये वाली लाइन लिख दी और रन कर दिया। 2 बार ऑलरेडी रन हो चुका था, एक बार फिर से हो गया। तो यहाँ पे ये करते हैं और यहाँ पे ये करते हैं, ठीक है। ये वाला कोड चला है, लिस्ट में डेटा आया वापस। नाउ लिस्ट डॉट पॉप एक बार चलाया तो 3 गायब, ठीक है। एक बारी और चलाएंगे तो 2 गायब, एक बारी और चलाएंगे, देखो एक बारी और चलाएंगे तो 1 भी गायब। अब इसके आगे चलेगा नहीं, एरर दे देगा, क्योंकि पॉप फ्रॉम एम्प्टी लिस्ट, हमने क्या करा कि पॉप को एम्प्टी लिस्ट में चलाया, वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलो, दिस इज हाउ पॉप वर्क्स। सुनने में भी कैसा लगता है ना, पॉप। चलो, व्हाट डज इंडेंटेशन एरर अकर व्हेन डज, ओके, रॉन्ग स्पेसिंग, अगर रॉन्ग है, स्पेसिंग रॉन्ग है, किस में समझाऊँ, कहाँ इंडेंटेशन दी थी, यहाँ देखो, ब्रेक होना है लूप, अगर यहाँ पे मैं इंडेंटेशन हटा दूँ तो लूप पास हो गया 9 तक, कंटिन्यू तो रहा बट पास हो गया। एक सेकेंड, हाँ देखो 9 प्रिंट हुआ, बट सही इंडेंटेशन के साथ वो प्रॉपर वर्क करेगा, ठीक है। सही इंडेंटेशन के साथ प्रॉपर वर्क करेगा, अदरवाइज डिज़ायरेबल रिजल्ट्स नहीं आएंगे, ठीक है। इसने बता दिया अप टू 9 जाएगा, बट नहीं, जो मेन रीज़न है वो नहीं देगा, क्योंकि मैंने कंडीशन क्या दी है, अगर आई इक्वल टू 2 मिल जाए तो कंटिन्यू होना है, ठीक है ना। कंटिन्यू में 2 को स्किप करवाना है, 2 स्किप हो गया। सो दिस इज व्हाट इंडेंटेशन, ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, रॉन्ग स्पेसिंग होगी तो इंडेंटेशन एरर आएगा। चलो, पाइथन केस सेंसिटिव है, यस है, केस सेंसिटिव है, लोअर केस अपर केस में सेंसिटिव है पाइथन। ओके, विच ऑपरेटर चेक्स मेंबरशिप, इन चेक करता है मेंबरशिप, हाउ इट विल चेक इट, अब देखो आई हैव, ठीक है, मेरे पास ये हैं लिस्ट, यही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। मेरे पास लिस्ट है ये वाली, सो जस्ट मैं क्या करूँगा, इन यूज़ करते हैं, प्रिंट, मेरे को चेक करना है कि 2 है या नहीं है लिस्ट में, 2 सिंपल इन, और ये लिख देंगे हम लिस्ट ट्रू, 2 इस लिस्ट में है, उसने बता दिया, प्रिंट 2 इन लिस्ट ट्रू, हाँ, और हमें दिख भी रहा है कि 2 है लिस्ट में। ऐसे हम किसी को भी चेक करते हैं, 3 इन लिस्ट, यस ट्रू। अब देखते हैं 10 फॉल्स, दे दिया कि 10 लिस्ट में नहीं है, ठीक है। जहाँ तक था वहाँ तक वो ट्रू, बूलियन जो होगा, जो भी मतलब आउटपुट होगा वो बूलियन में आएगा, ट्रू या फॉल्स में, ठीक है। ओके, फ्लोट वैल्यू क्या होती है, डेसिमल नंबर। लाइक अगर मैं x, मेरे पास एक वेरिएबल है, इसको मैंने 3.14 वैल्यू दे दी, सो नाउ इट इज़ अ बूलियन, है ना। अब मैं प्रिंट
टाइप ऑफ एक्स चेक करते हैं तो ये फ्लोट देगा, ठीक है। तो दिस इज अ फ्लोट वैल्यू विच द एक्स हैज़, ओके। डेसिमल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, फ्लोट। पाइथन में फ्लोट बोलते हैं किसी भी डेसिमल वैल्यू को। लिस्ट डॉट क्लियर क्या करता है, सारे एलिमेंट को रिमूव कर देगा लिस्ट में से। लिस्ट डॉट क्लियर। अब इसने देखो, हम लिस्ट प्रिंट करवाते हैं ना, अगर मैं करवाता हूँ तो एम्प्टी लिस्ट आई है मेरे पास, ठीक है, एम्प्टी लिस्ट आई है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये सारे एलिमेंट्स को हटा देगा वहाँ से, ठीक है। लेंथ लिस्ट का, अच्छा एम्प्टी लिस्ट हमने लेंथ उसकी काउंट करने के लिए बोला तो क्या होगा, ज़ीरो ही होगा क्योंकि लिस्ट में कोई डेटा है नहीं, इसलिए। ये देखो, अगर मेरे पास एक एम्प्टी लिस्ट है लेंथ ऑफ, और इसके अंदर मैं एक एम्प्टी लिस्ट बना देता हूँ, सो ज़ीरो। ऑफ कोर्स ये ज़ीरो आउटपुट देगा, क्यों देगा, क्योंकि लिस्ट में अगर कोई डेटा होता तो ही ये उसको बताता, अदरवाइज। अभी देखते हैं, एक सेकंड में देख लेते हैं। 1 डेटा है ना, 2 3 4 डेटा है लिस्ट के अंदर। सो ऐसे ही इसको हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। चलो, वॉट इज प्रिंट फंक्शन यूज फॉर, डिस्प्ले आउटपुट। जो भी हम प्रिंट यूज करते हैं उससे क्या आता है, हमारा आउटपुट आता है। पाइथन, विच पाइथन डेटा इज म्यूटेबल लिस्ट। सी, लास्ट वाले लेक्चर से कितनी हेल्प मिल रही है, हम क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। सो ये होती है ध्यान से पढ़ने की बातें, ठीक है ना। अगर तुमने फर्स्ट लेक्चर ही ध्यान से पढ़ लिया तो तुम आधे क्वेश्चन सोल्व कर जाओगे। विच मेथड कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू लोअर केस। देखो, कल मैंने अपर केस का बताया था, सेम वर्क इन लोअर केस, ठीक है। अगर मेरे पास कुछ भी है, मैं कुछ भी, हमने कल क्या करा था, हाई प्रिंट करवाया था इन अपर केस, ठीक है, हाई डॉट अपर करवाया था, ये ऐसा आया मेरे पास, ठीक है। अब हम करवाते हैं प्रिंट हाई डॉट लोअर। सी, ये आउटपुट है हमारा, ठीक है, ये आउटपुट है हमारा। तो इसने कैपिटल से, मतलब अपर केस से लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। पाइथन में स्ट्रिंग इंडेक्सिंग इन पाइथन स्टार्ट्स फ्रॉम, कल मैंने इंडेक्सिंग बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है। ज़ीरो से स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग पाइथन के अंदर। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, ज़ीरो से। अब देखो हमारे पास क्या था कल, मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ये एक लिस्ट है हमारे पास। अब इसमें इंडेक्सिंग कैसे करेंगे, हम इंडेक्सिंग कैसे करेंगे, 0 1 2 3 ऐसे करेंगे। मतलब जो 1 का नंबर होगा, इंडेक्स नंबर, वो 0 होगा, 2 का 1, 3 का 2, 4 का 3, ठीक है। एलिमेंट हमारे पास कितने हैं, 4। इंडेक्सिंग में भी 4 ही रहेंगे अगर हम 0 इंडेक्स को इंक्लूड करते हैं तो। अदरवाइज वो हमें शो, मतलब हमारा माइंड काम कैसे करता है कि नहीं, अगर 0 से 3 तक काउंट जा रहा है तो यार 3 एलिमेंट है, नहीं, 0 को इंक्लूड करके वो 4 ही होते हैं, ठीक है। कौन सा ऑपरेटर, स्ट्रिंग रिपीटेशन। विच ऑपरेटर परफॉर्म्स स्ट्रिंग रिपीटेशन, हाँ, एस्ट्रिक साइन, मतलब सेम वही वो है इसका, क्या बोलते हैं इसको, प्रिंट लाइक, ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करवा देगा ऐसे, हाई और एस्ट्रिक करवा लेते हैं 4 टाइम, तो हाय 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 हाय। सॉरी गाइज, क्या हो गया। हाँ, ओके। तो आए देखो 4 बार आ गया इसमें, है ना, 4 बार। अब यहाँ पे देखो ध्यान से यूज करने की चीजें, बैकवर्ड /n, नेक्स्ट लाइन में पहुंचा दिया। सेम अगर n को हटा के t कर देंगे सो इन चारों के बीच में स्पेस आ जाएगा। ऐसे लॉजिक यूज करा करो कोड लिखते हुए, ये लॉजिक काम आते हैं, कोड लिखते हुए ये लॉजिक काम आते हैं, ठीक है। एक बार और लिख के बता देता हूं कितना सही लॉजिक काम आया है, ये देखा, एस्ट्रिक 3 टाइम्स, और यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, /n यूज करेंगे, बैकवर्ड /n, ठीक है, 3 टाइम, देखा। सो ये /t क्या करता है, टैब का स्पेस, यानी स्पेस क्रिएट कर देगा हर कैरेक्टर के बीच में। मतलब जैसे एक मैंने मान लिया, हाई एक पूरा एक कैरेक्टर है, 3 लेटर्स का एक कैरेक्टर है, बट उसके बीच में स्पेस है, ठीक है। सो ऐसे /t क्या करेगा, स्पेस क्रिएट करेगा, n क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन प्रिंट करा देगा, ठीक है। चलो,
विच मैथड सोर्ट्स अ लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, कतई नहीं बताऊंगा, आंसर भी नहीं दूंगा। इसका मतलब क्या है, कौन सा मेथड लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। यानी अगर मेरे पास, मैंने जैसे कल एक एग्जांपल दिया था, मैं वैसे बता ही क्यों रहा हूँ, है ना। ये चीज़ तुम कमेंट करना, ये वाली चीज़ कमेंट करना, ठीक है, क्यों बता रहा हूँ मैंने एक लिस्ट का ऑलरेडी इतना अच्छा एग्जाम्पल लेके और वो इतनी एक्सप्लेनेबल तरीके में समझाया हुआ है कि तुम्हारे तो माइंड में, जिसने भी देख लिया उसके माइंड में वो बहुत अच्छे से बैठ जाना चाहिए, ठीक है। ओके, विच रिमूव लास्ट आइटम ऑफ लिस्ट, ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन। पॉप ऑलरेडी मैंने समझाया हुआ है, नहीं समझाऊंगा दोबारा, प्रैक्टिस करो, सीखो, ठीक है, ऑलरेडी डन। टपल की विशेषता क्या है, इम्यूटेबल होता है। कल भी बताया था टपल बना के कि टपल इम्यूटेबल होता है, ठीक है। अब क्या ही बनाऊं, कल मैंने बता दिया था, कल वाली वीडियो में देखो। टपल इम्यूटेबल इन द सेंस जैसे लिस्ट में हम चेंजेस कर लेते हैं ना, बस इतना ही डिफरेंस है कि लिस्ट में जैसे हम चेंज कर लेते हैं। अगर मैं मेरे पास ये है सी, बता देता हूँ, ठीक है। एक मेरे पास ए वेरिएबल है, ठीक है, टपल ले लेते हैं, TUPLE, टपल। या नहीं, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम सोचोगे कि टपल से हुआ है वो, ये बना दिया हमने टपल 3, ठीक है। अब प्रिंट, इसका टाइप भी दिखा देता हूँ, टाइप ऑफ ए, सॉरी, केस सेंसिटिवनेस गाइस, केस सेंसिटिवनेस टपल है, ठीक है। अब मैं ए डॉट अपेंड करूँ, अपेंड टू, देखो नेम ए इज नॉट डिफाइन, ओ केस सेंसिटिवनेस, ए डॉट टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड, अपेंड मतलब ऐड नहीं कर पाएंगे हम टपल में। टपल इम्यूटेबल होता है, टपल होता है इम्यूटेबल, ठीक है। इससे दो चीजें पता चली कि टपल एक तो इम्यूटेबल होता है, दूसरा क्या पता चला, पाइथन केस सेंसिटिव कैसे होती है। देखा, कैपिटल ए था, मैंने यहाँ पे लिख दिया स्मॉल ए, ऐसे, तो इसने क्या किया, नेम ए इज नॉट डिफाइन, यानी कैपिटल ए से ही करना पड़ेगा गाइज, ठीक है। तो ये देखो एरर आ रहा है कि अपेंड यूज नहीं हो सकता इधर, ठीक है। दिस इज हाउ टपल वर्क्स, ठीक है, ऐसे ये इम्यूटेबल होता है। ओके, हाउ इज डेटा स्टोर्ड इन डिक्शनरी, की वैल्यू पेयर में। कल एक क्वेश्चन, हाँ याद आया, याद आया, याद आया, ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे ही रह गया था, ठीक है। इसमें हमें बताना था की वैल्यू पेयर कैसे काम करते हैं। प्रिंट ऐसे काम करता है, ए ऑफ ए, इसकी मेरे पास वैल्यू आ गई, ठीक है ना, इसकी मेरे पास वैल्यू आ गई, देखा, इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, ऐसे ये काम करते की वैल्यू पेयर को हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कल मैं जो बता रहा था ना, तो वो उस टाइम पे स्लिप था, बट मेरे को याद आ गया ये ए डॉट ए, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि लाइक हमारे पास कोई डिक्शनरी है, मैं ले लेता हूँ डिक्ट एक करके ले लेते हैं डिक्शनरी को, ठीक है। इसमें मैं लिखता हूँ नेम, और नेम क्या है, नेम क्या ले लेते हैं, नेम क्या, अपना नाम ले लूँ क्या, हाँ ये ले लेते हैं, एज एक ले लेते हैं, है ना, एज ले लेते हैं, और एज कितनी है मेरी 24, ठीक है। ये एक डिक्शनरी क्रिएट होगी, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसका टाइप दिखा देता हूँ एक बार, टाइप ऑफ डिक्ट का टाइप क्या है, डिक्शनरी, डिक्ट का टाइप क्या है, डिक्शनरी है, ठीक है। अब मेरे को प्रिंट करवाना है, प्रिंट डिक्ट ऑफ डिक्ट की एरर डिक्ट, ओ इसको तो हम बना ही नहीं सकते यार, एक सेकेंड, ये हमारी डिक्शनरी आ गई। अब मेरे को क्या चाहिए, इसकी कीज चाहिए, डिक्ट डॉट कीज, कीज क्या है इसके अंदर, नेम और एज, है ना। अब मेरे को वैल्यूज चाहिए, डिक्ट डॉट वैल्यूज, वैल्यूज क्या है, ये दोनों है, कमक्स और 24, नेम कमक्स एज, नेम की वैल्यू कमक्स एज की वैल्यू 24, ठीक है। सो दिस इज हाउ की वैल्यू पेयर एक्सेस इन डिक्शनरी, है ना। इस ऐसे हम की वैल्यूज को डिक्शनरी में एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। चलो, विच रिटर्न ऑल कीज ऑफ डिक्शनरी, डिक्ट डॉट कीज ऑलरेडी मैंने शो कर दिया यार, ये तो सही था,
क्वेश्चन भी आ गया। देखो देखो कितना सही है, इसमें हमने की वैल्यू पढ़ लिया तो वो क्वेश्चन भी आ गया। एक और होता है डिक्ट डॉट आइटम्स, जितने भी आइटम होंगे, नेम कमक्स एज 24, ऐसे डिक्ट डॉट आइटम्स, है ना। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, डिक्ट डॉट गेट नेम, या ऐसे कर लो, नेम नहीं, नेम इज नॉट डिफाइंड कमक्ष, नेम कमक्ष, ठीक है। ऐसे ही हम एज का भी पता लगा सकते हैं, जैसे बहुत ब्रॉड डेटा होता है ना तब ये यूज़ होते हैं वैसे, बट मैं बता रहा हूँ गेट, है ना। और ऐसे हम एज यहाँ पे लिखते हैं तो ये एज दे देगा, ठीक है ना, एज दे देगा। तो इस तरीके से हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं इसके अंदर, है ना। और डिक्ट डॉट, नहीं डिक्ट ऑफ एज ले लेते हैं, सॉरी एज और इक्वल टू में करते हैं 26, वो वहाँ पे बढ़ा दिया हमने, है ना। अब हम अपना डिक्शनरी प्रिंट कराएंगे तो ये चेंज हो जाएगा उधर। अब अपना डिक्शनरी प्रिंट करवाते हैं तो देखो एज 24 की जगह 26 हो चुकी है, ठीक है ना। तो हम डिक्शनरी में चेंजेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं वैल्यूज़ को। सो कितनी सारी चीज़ें हमें मिल गई यहाँ से देखने के लिए, की वैल्यू आइटम गेट, तो ये प्री डिफाइंड फंक्शन हम यूज़ कर पाए, ठीक है ना। सो तुम्हें इनसे पता क्या हेल्प मिलेगी कि ऑलरेडी मैं ये चीज़ें, मतलब जितना डिक्शनरी के साथ चेंज, जितना डिक्शनरी में प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ हो सकता है इस लेवल पे, मतलब ओ लेवल के एग्ज़ाम के लेवल पे जितने इसमें हो सकता है, जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये सब ये है ना, इसी में क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो तुम्हें आगे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तुम्हें दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं ये सारी चीज़ें पहले ही शो कर देता हूँ कि कैसे कैसे क्या हो सकता है। जैसे देखो अभी हमने डिक्शनरी की वैल्यू पढ़ रहे थे, तो कल का क्वेश्चन भी रह रखा था, मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसे ऐसे हम चेंजेस कर सकते हैं, कीज़ का पता लगा सकते हैं, वैल्यूज़ का, आइटम्स का, ठीक है। या अगर हमें बीच में से कोई डेटा चाहिए तो वो गेट का यूज़ करके हम ले सकते हैं। अपडेट करना है तो उस चीज़ को अपडेट भी कर सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डिक्ट डॉट कीज़ मिल गया कि विच रिटर्न ऑल कीज़ ऑफ डिक्शनरी। तुम यहाँ से ही इसी क्वेश्चन से पता लगा लोगे कि कीज़ में सारी मतलब की आ जाती है डिक्शनरी की, ठीक है। चलो, इनपुट ऑलवेज रीड, पाइथन में इनपुट क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग हमेशा। इनपुट क्या, कल भी बताया था, इनपुट क्या यूजर से लेता क्या है, स्ट्रिंग लेता है, रिटर्न भी स्ट्रिंग करेगा, ठीक है। कीवर्ड फंक्शन डिफाइन, विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ फंक्शन, डेफ हमेशा, डेफ। मैंने एक क्वेश्चन भी करवाया, एक फंक्शन बनाया था ना कल हमने डेफ करके, एक सेकेंड, ये रहा डेफ ऐड। हमने एक फंक्शन बनाया डेफ ऐड, ए बी दो वैल्यू दी, रिटर्न ए प्लस बी करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पावर कुछ भी करवा लो, है ना, दोनों को वैल्यू दी, हैं दोनों को वैल्यू दी और ऐड करा दिया, सिंपल, दोनों को वैल्यू दी ऐड करवा दिया, ओके। पाइथन में फंक्शन बिना नाम के किसे कहते हैं, लैम्डा फंक्शन। फंक्शन विदाउट अ नेम इज कॉल्ड लैम्डा फंक्शन, इसको रट लो, लैम्डा अनोनिमस फंक्शन है, जो भी बिना नाम का फंक्शन होता है उसको लैम्डा बोलते हैं। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स कहाँ रखे जाते हैं, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी प्लेस्ड एट द एंड। हाउ, देखो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स कैसे बनते हैं, डेफ एक ऐड लिया हमने, ठीक है, ऐड ही ले लेते हैं, ठीक है, ऐड ए लिया और बी को यहीं पे मैंने क्या कर दिया कि बी को ना एक वैल्यू दी थी 5, बी को वैल्यू क्या दी थी 5। अब रिटर्न क्या करवाते हैं, रिटर्न एक वैल्यू दी थी 5, बी को वैल्यू क्या दी थी 5। अब रिटर्न क्या करवाते हैं, रिटर्न करवा देते हैं ए प्लस बी ही करवा देते हैं, ठीक है। ए प्लस बी रिटर्न करवा दिया हमने। अब क्या करते हैं, ऐड 10। अब क्या करेगा, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट लास्ट में आ चुकी है, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट बी के पास अब 5 है। अब ये जो भी ऐड होगा वो ए में स्टोर होगा, मतलब ये जहाँ जो भी हम इसको वैल्यू देंगे वो ए की वैल्यू हो जाएगी। तो जैसे ही मैंने करा रिटर्न में क्या दिया इसने, ए प्लस बी यानी 10 + 5 15। सो दिस इज हाउ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट वर्क्स, ठीक है। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हमेशा एंड में आते हैं, उसके बाद हम जो भी वैल्यू उसको असाइन करेंगे वो हमेशा फर्स्ट वेरिएबल में जाएगी। चलो,
विच इज़ नॉट अ लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट तीनों लॉजिकल ऑपरेटर हैं, इन नहीं होता है ना। एंड और नॉट के अलावा कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर नहीं होता, सिर्फ ये तीन लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। ओके, विच कीवर्ड स्टॉप्स अ लूप, कौन सा कीवर्ड लूप को स्टॉप करता है? ब्रेक। कल भी हमने पढ़ा था। सी, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमने कल पढ़े थे और उन आज हम वी आर एबल टू गिव द आंसर्स, ठीक है। सो कौन सा कीवर्ड लूप को स्टॉप करता है? वो ब्रेक है। विच कीवर्ड मूव टू नेक्स्ट आइटरेशन? कंटिन्यू, ब्रेक, कंटिन्यू, ये सब हमने पढ़ लिए हैं। विच इज अ नल स्टेटमेंट? पास। नल स्टेटमेंट का मतलब है पास, मतलब अगर मेरे को वहाँ पे कुछ नहीं लिखना है तो मैं ऐसे पास लिख के और छोड़ दूंगा कि जस्ट पास इट। कैसे? देखो, फॉर आई इन रेंज, वो नहीं है, फॉर आई इन रेंज 12, मतलब कुछ भी ले लो, मैंने तो रैंडम लिया है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ सोच समझ के लिया है, रैंडम है। इफ आई इक्वल्स टू 6, ठीक है, आई इक्वल्स टू 6, पास स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लगा दिया। अब क्या करेंगे? एल्स प्रिंट आई, ठीक है, प्रिंट आई। तो देखो पास क्या करेगा, जहाँ भी इसको 6 मिलेगा उसको पास करके बाकी आगे चल देगा। कुछ कंटिन्यू जैसा है ये, ठीक है ना, कुछ कंटिन्यू जैसा है। यहाँ पे मैं बाद में कुछ लिख सकता हूँ, ये कुछ भी होगा, ठीक है। पास यानी ये कुछ नहीं करेगा, देखो इस स्टेटमेंट का कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ प्रिंट आई करूँ तो ये सारे दे देगा, नहीं, एक सेकेंड, इंडेंटेशन एरर, देखो इसको बोलते हैं इंडेंटेशन एरर, इंडेंटेशन एरर है ये। सी, एज इट इज़, कुछ नहीं करा, जस्ट इसने ऐसा का ऐसा ही दे दिया। अगर मैं अब यहाँ पे एल्स वाली कंडीशन लगा देता हूँ, ये काम कर जाएगा। पास का मतलब क्या होता है कि वो यहाँ पे कुछ नहीं करेगा, नल स्टेटमेंट है, बिल्कुल नल, जिसको नल बोलते हैं। अगर अभी यहाँ पे मैं एल्स लगा दूँ, एल्स प्रिंट आई कर दूँ, तो अभी ये क्या करेगा? 6 को पास कर देगा, मतलब 6 को अवॉइड कर देगा और आगे वैसा का वैसा ही चलेगा, ठीक है। तो इसको छोटा कर देते हैं, 5 ले लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं 3, है ना, ताकि हमें आसानी हो देखने में, नोट करने में, या जैसे भी तुम प्रैक्टिस करो वैसे। ओके, विच मोड इज यूज टू रीड फाइल? आर। विच फंक्शन रिटर्न फाइल पॉइंटर पोजिशन? टेल। टेल फंक्शन क्या करता है? पॉइंटर की करंट लोकेशन देता है। सी, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। ओके, सीक इज यूज टू मूव पॉइंटर, ठीक है। इनमें कुछ नहीं देखना होता, जस्ट इनको रट लो, ऐसे ही ऑप्शन आएगा, ऐसे ही तुम टिक करके आ जाओगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग मैंने कल भी बताया था, ट्राई एक्सेप्ट करके, ठीक है। ट्राई एक्सेप्ट वाला मेथड मैंने कल भी बताया था, यहाँ पे होगा भी वो, अभी देख लेते हैं एक बार, है ना, ये रहा ट्राई एक्सेप्ट, ये मैंने कल भी बताया था। तो सी फ्रॉम द लास्ट वीडियो, ये वाला ट्राई और एक्सेप्ट का है, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है इसमें, मतलब जहाँ भी एरर, मतलब एक तरह से अगर मेरे को लगता है कि यहाँ पे एरर आ सकती है तो मैं पहले ही वहाँ पे लिख दूंगा, अगर एरर आती है वो मेरे को दे देगा कि इधर एरर है और मैं वहाँ पे ठीक कर सकता हूँ। सो ट्राई एंड, मतलब ये एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है पाइथन के अंदर। जीरो डिवीजन एरर कब आता है? ठीक है, जब डिवाइडिंग बाय ज़ीरो, हम जब किसी चीज़ को, देखो इसी ही का ही है ये, वो कंडीशन मैंने ली क्यों थी? क्योंकि एरर आता इस वजह से, ठीक है। जब जीरो से डिवाइड कर रहे हो तो जीरो डिवीजन एरर आता है। नेम एरर अकर्स व्हेन अनडिफाइंड वेरिएबल, देखो कोई भी अनडिफाइंड वेरिएबल होगा, जो हम वेरिएबल कल देख रहे थे कि एक तो स्पेशल कैरेक्टर या किसी काउंटिंग से हमारा वेरिएबल स्टार्ट नहीं हो सकता। सो वो किस कैटेगरी में आते हैं? अनडिफाइंड वेरिएबल की कैटेगरी में। सो वो अनडिफाइंड वेरिएबल की, मतलब नेम एरर की, नेम की एरर आ जाएगी, नेम एरर आएगा वो, अगर हम कोई भी ऐसा वेरिएबल यूज़ करते हैं तो, जो स्पेशल कैरेक्टर या किसी काउंटिंग से स्टार्ट होता हो। करेक्ट वे टू रिवर्स अ लिस्ट, लिस्ट डॉट रिवर्स। लेट सपोज वी ऑलरेडी हैव अ लिस्ट, गायज कहाँ है हमारी लिस्ट? हमारी लिस्ट है क्या? नहीं है, चलो क्रिएट कर लेते हैं। एक कितना टाइम लगता है लिस्ट क्रिएट करने में? तुम्हारा है कि टाइपिंग स्पीड बहुत सही है, ऊपर वाले की दुआ से, भगवान की दुआ से टाइपिंग स्पीड आई हैव गुड, ठीक है, थोड़ी ठीक ही है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा है, पर हाँ ठीक है, ठीक है। अब इसको मेरे को रिवर्स करना है, तो व्हाट डू आई नीड टू डू?
जस्ट लिस्ट डॉट REVERSE। और अब मैं इसको प्रिंट करूं, प्रिंट माई लिस्ट। अरे यार एक सेकेंड, फोर थ्री टू वन। सो दिस इज हाउ रिवर्स वर्क्स। लिस्ट हमारी रिवर्स हो चुकी है। पाइथन मॉड्यूल क्या है? पाइथन फाइल। पाइथन फाइल ही मॉड्यूल है, ये एक मॉड्यूल ही है। विच मेथड रीड्स वन लाइन, रीड लाइन, ये एक ही लाइन को रीड करता है। विच इज ऑर्डर एंड म्यूटेबल लिस्ट, लिस्ट ऑर्डर्ड भी होती है और उसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो। सेट की विशेषता क्या है? नो डुप्लीकेट्स। सेट S इक्वल्स टू, और इसमें कोई भी डेटा, दिस इज कॉल्ड सेट। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि S है तो ये सेट डिक्लेयर हुआ। तुम बोलोगे कि इसमें तो डिक्शनरी बनती है, बट देर आर डिफरेंट केसेस। डिक्शनरी में वैल्यू ऐसे नहीं स्टोर होती। सेट और डिक्शनरी में यही फर्क है। डिक्शनरी कैन हैव डुप्लीकेट वैल्यू बट सेट डोंट। ओके, सेट डजंट हैव। ओके, सो S या A कोई भी वेरिएबल ले लो। अगर यहाँ पे हम इसका टाइप चेक करते हैं, टाइप ऑफ A, वो सेट ही होगा। ठीक है, नाउ इसमें मैं इस 2 को दोबारा कर देता हूँ। ठीक है, और सेट को प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट A। सो ये 1 2 ही देगा, डुप्लीकेट वाले को कंसीडर नहीं करेगा। सो इसमें नो डुप्लीकेट, ये इसकी प्रॉपर्टी है, विशेषता है। ठीक है, डिक्शनरी में की कैसी होनी चाहिए? इम्यूटेबल। डिक्शनरी की इम्यूटेबल होनी चाहिए। ठीक है, इम्यूटेबल कीज ही अलाउड होती हैं। वैल्यू में हम चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने अपडेट की थी वैल्यू, बट की को नहीं कर सकते। विच कीवर्ड इम्पोर्ट मॉड्यूल इम्पोर्ट, जैसे हम नंपाई इम्पोर्ट करते हैं, पांडाज इम्पोर्ट करते हैं, कई सारे मॉड्यूल्स हैं जो हम इम्पोर्ट करते हैं। ओके, पाइथन में कौन सा बिल्ट इन फंक्शन है? प्रिंट। प्रिंट पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, ओके। रेंज 5 कितने नंबर जनरेट करता है? अब ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस। रेंज 5 0 to 4 जाएगा, बट 5 नंबर्स होंगे इंक्लूडिंग 0। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, सो 41 to 82, 80 का था टारगेट, बट 82 हो चुके हैं। और वीडियो काफ़ी अच्छी रही मेरे ख्याल से, वीडियो काफ़ी अच्छी रही होगी। ठीक है, काफ़ी चीज़ें हमने सीखी हैं और अभी तक हम काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, अच्छा सीख चुके हैं काफ़ी कुछ। ठीक है, सो पढ़ो और प्रैक्टिस करो जितना हो सके। W3 स्कूल पे जाओ, वहाँ से सीखो, प्रैक्टिस करो, है ना। प्रैक्टिस करोगे सो इट विल बी गुड फॉर यू। एग्ज़ाम्स पास ही हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है। 20 दिन में, 20 दिन का कोई ख़ास टाइम होता नहीं है प्रिपरेशन के लिए, बट स्टिल वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। ठीक है, मतलब टाइम ज़्यादा नहीं है बट बहुत कम भी नहीं है। ठीक है, कर सकते हो। अगर दिन में 1 घंटा 2 घंटा दे दोगे पाइथन को, सो इट विल बी इनफ। ठीक है, वो इनफ होगा, एग्ज़ाम में पास हो जाओगे आराम से, और इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तुम्हारी कि तुम पाइथन को फिर समझने लग जाओगे। जस्ट गो विद दिस PDF, गो विद द वीडियोज, शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब द चैनल, और खुश रहो, अच्छे से जियो। लाइफ एक बार मिलती है, बढ़िया जियो, पढ़ो, आगे बढ़ो, प्रोग्रेस करो, बी सक्सेसफुल एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू गाइस।